बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन श्री ग्रंथ जी, श्री आनंदपुर। दीपावली के पर्व पर खुला स्थान होने के कारण सर्दी अधिक थी। श्री आनंदपुर में मानव संगतों की बाढ़ आ गई। महाप्रभु जी ने टेंट लगवा दिए। प्रत्येक टेंट में 3 फुट गहरे गड्ढे खुदवाकर उनमें मोटे मोटे वृक्षों के तने की लकड़ी सुलगवा दी, ताकि आग गड्ढे के अंदर जलकर टेंट को गर्म बनाए रखे और बाहर चिंगारियां निकलकर टेंट को न जला सके। कमरों में रहने वाली संगतें भी टेंटों में रहने की इच्छुक बनने लगी। सब गुरुमुख इतने प्रसन्न थे कि श्री गुरु महाराज जी माता पिता से अधिक हित चिंता करते हैं। सब श्री गुरु महाराज जी की महिमा और गुणगान करने लगे। दीपावली पर्व के दिन श्री दर्शन खुले, मोमबत्तियाँ बांटी गई। सब ने जगमग करती हुई मोमबत्तियों से हाल में जगमगाहट कर दी। आपने श्री वचन किए। आज दीपावली का शुभ त्यौहार है। दिवाली की रात अंधेरी रात होती है। महापुरुष इस अंधेरी रात में भक्ति की रोशनी करते हैं। गुरुमुख जन उस भक्ति की रोशनी को अपने दिल में बसाते हैं और अपना जीवन सफल बना लेते हैं। यही सच्ची दिवाली है। संसारी लोग भी दिवाली मनाते हैं। वे दीपक जलाकर या किसी और साधन से थोड़ी देर के लिए बाहर की रोशनी कर लेते हैं और समझते हैं कि उन्होंने दिवाली मना ली। मगर बाहर रोशनी कर लेने से अंदर का अंधेरा तो दूर नहीं होता। उनके घट में तो उसी प्रकार अज्ञान का अंधेरा छाया रहता है। इस अज्ञान के अंधेरे की वजह से ही वे माया में रचे पचे रहते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। उनको ना इस लोक में सुख मिलता है और ना ही उनका परलोक संवरता है। महापुरुष संसार में आकर जो भक्ति की रोशनी करते हैं, गुरुमुख जन उस भक्ति की रोशनी को दिल में बसाते हैं। भक्ति की रोशनी जब हृदय में एक बार हो जाती है तो फिर वह रोशनी हमेशा बनी रहती है। बाहर की रोशनी तो कुछ देर बाद बुझ जाती है, मगर भक्ति की रोशनी कभी नहीं बुझती। वह हमेशा जगमगाती रहती है, क्योंकि भक्ति प्रकाश रूप है। जैसे कहा है, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। ये भक्ति प्रकाश रूप है और हमेशा जगमगाती रहती है, जैसे चिंतामणि हमेशा जगमगाती रहती है। ये भक्ति रूपी चिंतामणि दिए घी और बत्ती का मोहताज नहीं। जो गुरुमुख जन इस भक्ति रूपी चिंतामणि को हृदय में बसा लेते हैं, उनका हृदय हमेशा ही प्रकाश से भरपूर रहता है, जिससे दुख उनके नज़दीक नहीं आता और वे हमेशा ही खुशियों से भरपूर रहते हैं। राम भक्ति मणि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने हो ताके। जो इस भक्ति को दिल में बसा लेते हैं, उन्हें सपने में भी दुख नहीं भासता। इसलिए गुरुमुख जन हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमने भक्ति को ही प्राप्त करना है। वह किस तरह से हो सकता है? वह तभी संभव है कि महापुरुष जिस प्रकार उन्हें चलाएं, जिस रास्ते पर चलाएं, गुरुमुख जन उस रास्ते पर चलते जाएं। महापुरुषों ने जो भक्ति के नियम बनाए हैं, वे इसीलिए हैं कि उनको अपनाकर गुरुमुख जन भक्ति का धन इकट्ठा कर सकें और अपने जीवन का कल्याण कर सकें। गुरुमुख जन ही हैं जो हकीकत में दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। क्यों? क्योंकि दिवाली के त्यौहार में वे असली चीज़ अर्थात भक्ति को प्राप्त करने का यत्न करते हैं। कहा है, चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मनि लाग सुजतन कराही। संसार में गुरुमुख ही चतुर हैं, बल्कि उनमें शिरोमणि हैं, क्योंकि वे इस भक्ति रूपी मणि को प्राप्त करने का यत्न करते हैं, जो इस लोक में भी हमेशा सुख देती है और परलोक में भी साथ जाती है। इसके लिए गुरुमुख जन महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, भक्ति के नियमों को अपनाते हैं, ताकि जीवन में भक्ति का धन एकत्र होता रहे। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए गुरुमुख जन हमेशा सतर्क रहते हैं, ख्यालों को दूसरी तरफ नहीं जाने देते। वे केवल इस बात की तरफ ख्याल करते हैं कि सतगुरु का बख्शा हुआ जो नाम है, उसका सुमिरन करें और भक्ति के साधनों की पालना करें। इस प्रकार गुरु महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार
भक्ति के नियमों की पालना करके गुरुमुख जन सच्ची दिवाली मनाते हैं। अपना ये जीवन भी सच्ची खुशियों से भर लेते हैं और परलोक भी संवार लेते हैं और महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करके अपना मानुष जन्म सफल कर लेते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।